जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज हम फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में मतलब 3 नवंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा व्यू कैसा रहेगा और क्या रहेगा। तो शुरू करते हैं। लास्ट डे हमने जो एनालिसिस किया था उसके अंदर हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर था। जो हमने पहले चेक किया था कि हमने जो पॉइंट्स मार्क करे थे कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है, हमने पॉइंट्स उसके अंदर मार्क किए थे, जिसके अंदर हमारा 25,961 रुपये का लेवल था कि अगर मार्केट यहाँ से ओपन होके अब जाता है तो यहाँ तक आ सकता है। सेम एज इट इज मार्केट में लेवल यहाँ तक ही आया है। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ है। मार्केट ओपन होते ही पहले नीचे आया और यहाँ से पुल बैक करा है शार्प, जिसके अंदर हमारा एक एंट्री था जिसमें हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करे थे इन ऑप्शन, राइट। और फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, जो हमारा लोअर लेवल था। लोअर लेवल जहाँ तक हमने मार्क किया था, दोनों पॉइंट्स हमारे पास थे कि इस तरह से लेवल वर्क करेंगे और मार्केट इस तरह से मूव करेगा। हमने यहाँ पे 3 से 4 कंडीशन हमने देखी थी कि किस किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। पहले मार्केट अप गया, अप जाने के बाद डाउन आया, ये कंडीशन भी उसमें इन्वॉल्व थी। प्राइस ने एज इट इज उसी तरह से वर्क करा है। प्राइस सेम लेवल को हम 4 दिन से, जब से हम वीडियो बना रहे हैं तब से हम इस लेवल को मार्क करते आ रहे हैं और प्राइस उसी लेवल की तरफ मूव कर रहा है। हम उसके अंदर कंडीशन भी रखते हैं कि किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, अब जाएगा। मैंने यहाँ पे कहा था प्राइस यहाँ तक आएगा, पहला लेवल ये रहेगा। यहाँ पे स्टे करके निकलता है तो सेकंड लेवल ये रहेगा। या तो प्राइस यहाँ से यूं जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। और पहले सेकंड भी बताया था कि प्राइस अगर इधर आया है, नीचे की तरफ आता है तो ये एक लेवल है, यहाँ से मूव करेगा तो ऐसा जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये मूव हमको मिला है इसके अंदर। तो हमने सिर्फ एक ही मूव कैप्चर करा था जो कि अप साइड के लिए था, क्योंकि स्टिल मैंने कहा था ना आपको कि मेरा व्यू अभी अप के लिए ही है। मैं ज़्यादा डाउन के लिए अभी नहीं सोच रहा हूँ। बट डाउन के लिए कब सोचेंगे? जिसमें हम अग्रेसिवली सेल करेंगे। अग्रेसिवली जो सेलिंग पोजीशन आएगा वो ये लेवल के बाद आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके बाद फिर मैं अग्रेसिव सेल करने की कोशिश करूंगा, तो मेरा टारगेट यहाँ पर लंबा रहेगा, फिर मैं इसको प्ले करना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो प्रीवियस डे हमने जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑलमोस्ट, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, 80% हमारा व्यू बिल्कुल सही रहा है। 80% हम उसके अंदर वर्क करा है अभी तक जो भी वीडियो बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आने वाले दिनों का देखते हैं कि 3 नवंबर को मार्केट किस तरीके से प्ले होता है। तो देखिए, अभी ये 2 लेवल तो क्लियर हो चुके हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब अगला मूव देखते हैं कि अगला मूव क्या है। तो सेम एज इट इज़ ये रहेगा, ये वाला लेवल आ जाएगा जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि अब के लिए रहेगा 25,957। और सेकेंड लेवल रहेगा 26,272, जो पहले का मार्क करा हुआ है। डाउन के लिए हमारा पहला लेवल क्या रहेगा, जहां तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो पहला लेवल हमारा ये रहेगा डाउन ट्रेंड के लिए 25,621। देखिए, हम लेवल चेंज नहीं कर रहे, लेवल वही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ प्राइस का मूविंग चेंज होगा कि प्राइस पहले एक टारगेट की तरफ आता है फिर दूसरे टारगेट की तरफ कंटिन्यू करता है। तो ये चेंज नहीं होता है यहाँ पे कि ये चेंज होता है। मार्केट एक ही वे में मूव करता है, वो अपने टारगेट को हिट करते चलता है। अगर प्राइस अप की तरफ जाएगा तो अप में जो टारगेट है उसको हिट करता चलेगा, और अगर डाउन की तरफ आ रहा है तो डाउन की तरफ मूव करता चलेगा, राइट। पहले हम यहाँ से डाउन के लिए सोच रहे थे, प्राइस अप जाते जा रहा था तो अप में उसने टारगेट कंप्लीट करे थे। फिर उसके बाद जब वो डाउन आया तो डाउन में पहले ये टारगेट था, ये डन करा, फिर यहाँ आया, ये टारगेट डन करा, अब ये तीसरा टारगेट है। तो ये इस तरीके से मूव करता है प्राइस, अपने पूरे टारगेट्स को लेते हुए चलता है। ठीक है, एसएमसी में इसको कहा जाता है कि प्राइस अपने पूरे पीओआईस को
कंप्लीट करता चलता है। ठीक है, कि प्राइस का जहाँ पे बायस होते हैं, जहाँ डिलीवरी प्राइस होता है, उसे उस तक वो जाता ही जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पे अपने टारगेट सेट कर लिए। ठीक है, अभी नीचे के लिए हम एक टारगेट और देखना चाहेंगे। अगर प्राइस यहाँ से अगर गिरना चालू करता है, फॉर सपोज अगर मंडे के दिन प्राइस यहाँ से निकलता है, तो हमारा अगला टारगेट नीचे कहाँ तक रहेगा, तो हम उसके लिए प्ले करना चाहेंगे कि प्राइस ऑलमोस्ट ये लेवल तक आएगा फिर। ठीक है, प्राइस अपने डिलीवरी पॉइंट सेलेक्ट करेगा तो प्राइस यहाँ तक आएगा, जो है कि 25,337 रुपये। यहाँ से अगर निकलेगा तो फिर प्राइस यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक फॉल होगा ना, ये एक बड़ा फॉल होगा। इसे प्ले करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा और इजी रहेगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बीच में यहाँ प्राइस नहीं रुकेगा। ठीक है, प्राइस यहाँ से डायरेक्टली स्लाइड होता हुआ आ जाएगा, बट ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। इसे ब्रेक करना इजी नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा मंडे के दिन अगर हम मार्केट को प्ले करते हैं और मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है, तो पहला टारगेट यहाँ पर आपको अपना बुकिंग करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, यहाँ आपको कुछ ना कुछ बुकिंग करना ही है, उसके बाद अगर ये प्ले होता है तो फिर अपन उसे करना चाहेंगे, बट पहला टारगेट तो यही रहेगा कि मार्केट यहीं तक रहे। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट व्यू क्या रहेगा कि नेक्स्ट मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट अपने चारों लेवल ड्रॉ हो गए हैं, चार टारगेट, दो टारगेट हमारे ऊपर के हो गए, दो टारगेट हमारे नीचे के, जो हम डेली बेसिस पे हम ड्रॉ करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये ड्रॉ हो गए। अब बारी आती है कि प्राइस उसको प्ले कैसे करेगा। राइट, प्राइस का प्ले करने का तरीका क्या रहेगा, प्राइस किस तरीके से चीज़ें दिखाता है, क्या करता है, तो उस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज़ रहेंगी। सबसे पहली चीज़ कि प्राइस यहाँ से, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था। राइट, लिक्विडिटी पॉइंट को लेके ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। ठीक है, मतलब नीचे का उसने जो लिक्विडिटी पड़ा था उसको ग्रैब कर लिया और प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्राइस एसएमसी में अगर कोई लिक्विडिटी को लेके अगर ग्रैब करके ऊपर की तरफ क्लोज होता है, तो नेक्स्ट डे के जो बायस होते हैं, मतलब नेक्स्ट डे जो मार्केट जाने का रहता है उसका वे अप का रहता है। राइट, तो अगर प्राइस यहाँ से फॉर सपोज अगर प्राइस यहीं खुलता है कहीं, या थोड़ा सा गैप अप खुलता है स्लाइडली, और अगर प्राइस अप जाता है, तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा अगर यहाँ से अप निकलता है तो। ठीक है, ये सब लेवल फिनिश हो चुके हैं, सिर्फ यही रहेगा, ये सारे लेवल ख़त्म हो चुके हैं। तो प्राइस अगर यहाँ से कहीं से मूव करना चालू करता है, तो प्राइस का पहला टारगेट ये रहेगा एज इट इज़। यहाँ से निकल के अगर फिर ऊपर निकलता है तो सेकंड टारगेट ये रहेगा। सेकंड कंडीशन, अप ट्रेंड के लिए, अप के लिए, अप में अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं तो उसकी दोनों तीनों कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। अगर प्राइस और सपोज गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसी कैंडल यहाँ बनाई थी, सिमिलर मैं आपको कैंडल बता रहा हूँ, सिमिलर है ना, कि अगर प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है एज इट इज़, ठीक है, किसी भी क्राइटेरिया में जैसे यहाँ ओपन हुआ था, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, प्राइस विक मारता है और यहाँ से निकलता है और ये वाला लेवल निकाल देता है, तो प्राइस यहाँ से सेम एज इट इज़ यहाँ तक जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए ही प्ले करना है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट निकलता है तो उसका क्लोजिंग जो है कैंडल का इसके ऊपर होना चाहिए, यहाँ से ऊपर क्लोज करके फिर प्राइस निकलेगा तो ही ऊपर जाएगा। ये दो कंडीशन हमारी अप की हो गई। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या है, प्राइस अप डाउन के लिए, प्राइस डाउन में ओपन होता है, प्राइस यहीं तक जाता है, यहीं से वापस रिजेक्शन लेता है, तो प्राइस का पहला टारगेट तो यही रहेगा जो बहुत पास है, ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ये टारगेट है, तो ईजी आ जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग में यहाँ से डायरेक्ट प्राइस यहाँ आ जाता है, फिर प्राइस यहाँ से निकलता है तो यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ से एक स्ट्रेट फॉल देखना पड़ेगा। और सेकेंड चीज़ रहेंगी कि ये वाला जो लेवल है ये मॉर्निंग में जल्दी टूट जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 11 AM तक ये लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट फॉल देखने को मिलेगा और यहाँ तक आएगा और आपको प्ले करने में भी मज़ा आएगा।
क्योंकि अगर प्राइस यहाँ आके अगर साइडवेज कंडीशन में आ जाता है तो फिर कंसोलिडेशन हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर प्राइस यहाँ से गिरता है, यहाँ साइडवेज कर देता है और फिर निकलता है, तो फिर वो उसका टारगेट यहीं तक रहेगा, फिर वो अप का हो जाएगा तो वो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बीच में सिर्फ एक हर्डल रहेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 800 का लेवल जो रहेगा ये एक हर्डल की तरह काम करेगा। अगर नीचे से जाके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक स्टॉप देगा और फिर उसके बाद यहाँ तक रन करेगा। लेकिन अगर यहाँ से आया तो यहाँ से ये वापस रिटर्न हो सकता है। तो आपको प्ले किस तरीके से करना है, प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेलिंग एसएल, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि रेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेरो होते जा रहा है, मतलब छोटा छोटा रेंज बनते आ रहा है। रेंज, कोई रेंज अगर ब्रेक होगा, अगर आप ऑलमोस्ट मेरी तरफ से अगर देखें तो एक निफ्टी का जो एक प्रॉपर रेंज है मैक्स प्ले करने का, वो 162 पॉइंट का है अभी, जिसमें से प्राइस ओपन होगा मिड में। प्राइस यहाँ मिड में ओपन होगा तो 80 पॉइंट ऊपर रहेंगे, 80 पॉइंट नीचे रहेंगे पहले प्ले करने के लिए। तो अप में तो 80 पॉइंट पे टारगेट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से निकलेगा तो और ऊपर जा सकता है। लेकिन ये यहाँ आएगा ना, यहाँ के स्टॉप लेगा, क्योंकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है। ठीक है, बाकी राउंड लेवल जो है, राउंड लेवल 500 का रहेगा। 500 के ऊपर मैक्स ये राउंड लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है 500 का। यहाँ आके प्राइस थोड़ा सा स्टॉप हो सकता है, लेकिन ये अगर यहाँ से निकलेगा ना तो यहाँ स्टॉप करने के बाद यहाँ तक ही आएगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर कंटिन्यूशन चालू हो जाएगा, फिर ये एक बड़ा फॉल हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर सब जने अपनी पोजीशन एग्जिट करने लगेंगे जो सोच रहे थे कि हमें अप जाना है। राइट, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट पहले ही कहा था, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हाई का नहीं सोचेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको हाई की तैयारी करना है, होल्डिंग भी जा सकते हैं और बड़े लेवल के लिए प्ले होगा गेम। ठीक है, तो अभी मेरी तरफ से तो ये एक रेंज है स्टार्टिंग की, डाउन के लिए ये, अप के लिए ये, जो एक मेजर वर्क करेंगे। और हो सकता है यहाँ पे प्राइस साइडवेज कर दे मंडे के दिन, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ठीक है, ट्यूसडे को एक्सपायरी रहेगा, यहाँ प्राइस साइडवेज करेगा और हो सकता है उसके बाद अपना मूव क्लियर करे कि किधर जाना चाह रहा है। तो स्पेशली मंडे 3 नवंबर के दिन एक ये रेंज है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये रेंज के अंदर ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करना, और उसके बाद अगर ये निकल जाता है कंटिन्यूशन में तो वेल एंड गुड है, प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। बट यहाँ पे एक साइडवेज मूव लगेगा, क्योंकि अगर हम इसे अगर डे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो डे टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको भी दिखाते आ रहा हूँ, एक सपोर्ट लेवल अभी भी है। राइट, एक वॉल्यूम इन बैलेंस था, प्राइस पहले 50% से रिजेक्शन हुआ था, स्टिल वैलिड है। अभी भी प्राइस ने इसको क्लोज नहीं करा है, यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया है। यहाँ मल्टीपल 2 कंफर्मेशन है एसएमसी के अकॉर्डिंग अप के लिए। ठीक है, 2 से 3 कंफर्मेशन अभी भी है। अगर यहाँ से कैंडल अप होती है तो ये ऊपर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे रेयर ऑफ द कंडीशन तो एक एफवीजी पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे एक वॉल्यूम इनबैलेंस क्रिएट करा है। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह होता है। ठीक है, ये बट मैग्नेट रेजिस्टेंस होता है। प्राइस अगर यहाँ है तो ये इसे खींचेगा अपनी तरफ, ये इसकी तरफ जाएगा। सेकंड, यहाँ पे एक एफ है, ये भी एक मैग्नेट की तरफ होता है, तरह होता है कि प्राइस एक बार यहाँ तक खींचेगा, यहाँ टैप करेगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, फिर प्राइस कंटिन्यू करेगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा फॉल हो चुका है, मतलब एक दिन, 2 दिन, 2 दिन के अंदर अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे, 2 दिन के अंदर अगर हम पूरा कैच मेजर करते हैं तो भी 330 पॉइंट का मूव आ चुका है। ठीक है, प्राइस में, और कंटिन्यूशन में 2 दिन कैंडल बहुत अच्छा बना है। ठीक है, डाउन के लिए। तो हो सकता है तीसरा दिन अगर प्राइस अगर यहाँ कहीं खुलता है मिडिल में गैप अप पे, तो ये मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज करेगा प्राइस को। यहाँ पे भी खुलता है तो साइडवेज करेगा, क्योंकि ये कैंडल फिर इस कैंडल के इनसाइड में हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगा, या तो कैंडल ये लो ब्रेक करे तो नीचे की तरफ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, या तो कैंडल ये हाई को ब्रेक करे तो फिर ऊपर की तरफ रन करेगा।
तो एक मेजर अगर बीच कहीं अगर कैंडल खुलता है तो एक बड़ा जो प्राइस रेंज निकल के आता है वो ये पूरी कैंडल का आता है, इसके इनसाइड में रहेगा 241 पॉइंट के अंदर। तो कल का डे अगर यहाँ बीच में रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज रहने के चांसेस रहेंगे। इसलिए मैंने आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में बताया कि अगर हम मेजर अगर चीज़ देखना चाहेंगे मेजर, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेंगी प्राइस के लिए, एक ही चीज़ दिखेंगी आपके लिए। एक रेंज बन गई है ये पॉइंट की, 199 पॉइंट की या 180 पॉइंट की एक रेंज बन गई है, 200 पॉइंट की, इसके बीच में ही प्राइस मूव करेगा। ठीक है, प्राइस यहाँ से 160 से 180 पॉइंट की रेंज के बीच में ही प्ले होगा। यस, 169 पॉइंट की या 190 पॉइंट आप पकड़ सकते हैं राउंड फिगर में, इसी बीच में है ना प्राइस यहाँ पे मूव करेगा। तो निफ्टी को आपको किस तरीके से प्ले करना है, ये दोनों तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि प्राइस को किस तरीके से प्ले करते हैं, प्ले करने का तरीका क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि प्राइस जब अपने टारगेट पे आता है तो उसको कैसे प्ले किया जाता है। अभी भी आपने यहाँ पे देखा 3 से 4 दिन हो गए हमें एनालिसिस करते हुए। ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ यार, मैं बोलता हूँ 60% मेरा व्यू मैच हुआ है। ठीक है, 60% इज़ इनफ। मैं नहीं बोल रहा 100% है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 90% है, मैं बोल रहा हूँ 60% मेरा व्यू है। अगर मैं इजी उस पर ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर रिटर्न मिल रहा है, और मैं यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी कम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पल पल पे है ना बाई करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ कि पल पल पे मुझे क्या करना है। मैं आपको स्ट्रिक्टली एक से दो टारगेट मैं आपको डेली बेसिस पे दे रहा हूँ कि ये टारगेट तक प्राइस प्ले करेगा। कल के दिन में मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि ये वाला टारगेट तो माइट भी पॉसिबल नहीं है, आप ये वाला टारगेट रख सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा, ये मैं स्ट्रिक्टली बोल चुका था उसमें। प्राइस इतना नीचे नहीं आना चाह रहा है क्योंकि अभी बायस आपके हैं, तो प्राइस ये दिखाना चाह रहा है। हो सकता हो कि ये एक एसएमटी हो। एसएमटी मतलब होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, जो एसएमसी के अंदर यूज़ किया जाता है और आईसीटी के अंदर। ठीक है, कि एक प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, उसने अपना लिक्विडिटी ले लिया है यहाँ पर। अब लिक्विडिटी लेके अगर ये ऊपर क्लोज हुआ, अगर ये निकलना चालू करेगा तो ये अच्छा मूव करेगा। ठीक है, बट यहाँ हमें कंफर्मेशन लगेगा, नीड टू बी ए कंफर्म। पहले प्राइस को ये वाला लेवल जो मैंने यहाँ पे एक रेंज बताई है, ओपन से लेके यहाँ तक जो 80 पॉइंट की रेंज है, इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ तक के लिए इजी प्ले कर पाएंगे। राइट, तो हमारा एक प्रिडिक्शन ही हो गया, और मैं आज थोड़ा फ्री होके वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट आप टाइम देख सकते हैं, 1:16 हो रहे हैं नाइट के। मैंने इस टाइम पे ये वीडियो बनाया। ठीक है, क्योंकि दिन भर आज काम भी था, त्योहार था। तो आपको 11 की बहुत बहुत देव उठनी 11 की, आपको आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि देव जो जाग रहे हैं वो सभी ट्रेडर की लाइफ में खुशहाली लाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए क्लियर वे में बताना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार है ना वीडियो एनालिसिस जो वीडियो आप देख रहे हैं एक्चुअल में प्ले करना सीख जाए। क्योंकि आपको पॉइंट्स बता देता है लेकिन आपको प्ले करना नहीं पता। आपको पता है कि यार मेरा प्राइस यहाँ तक आएगा, बट कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस लेवल आपको आएगा ये चीज़ें से कि प्राइस को प्ले कैसे करना है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक आएगा, यहाँ से अगर फिर रिजेक्ट लेके करता है तो ये प्ले हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ से भी मैंने आपको बताया ये पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट है। यहाँ आपको देखना पड़ेगा प्राइस रुक रहा है या प्राइस निकल रहा है, क्योंकि प्राइस को निकलना होगा ना तो प्राइस यहाँ से स्ट्रेट निकलेगा, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, सेलिंग बहुत फास्ट होता है। तो सेलिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि सेलिंग के अंदर आपको कैप्चर करना है। अभी यहाँ पे मैं कंफर्म क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, प्राइस है ना पता है बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है। एक मूव देता है उसके बाद स्टक हो जाता है, फिर पूरा साइडवेज चले जाता है। सेलिंग ऐसा नहीं होता है यार, सेलिंग मुझे सेलिंग करने में मज़ा आना चाहिए। जो सेलिंग होता है ना, प्राइस ऐसा गिरना चाहिए, स्ट्रेट गिरना चाहिए, कि ऐसे कैंडल गिरे फिर एक पॉज ले, फिर नीचे गिरे, फिर पॉज ले, फिर नीचे गिरे, फिर पॉज ले। अब देखिए यहाँ पे ये पॉज हो गया पूरा, फिर उसके बाद एक फॉल आया, यहाँ पे लोगों ने और सेल करने की कोशिश करूँगा, ट्रैप होकर यहाँ से पूरा प्राइस फ्लड गया। अब सेलिंग का कहीं भी देख लीजिए, सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। ये देखिए सेलिंग यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ, ये खत्म। जबकि बढ़ने में, इसने बढ़ने में कितना टाइम लगाया था, पूरे एक दिन का टाइम लगाया था, और आधे दिन का टाइम भी नहीं लगा और ये गिर गया। और फिर उसके बाद फिर ये ऊपर गया।
तो वही चीज़ होती है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये थोड़े से डाउन ट्रेंड के अंदर थोड़े से रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। तो निफ्टी का व्यू मैंने आपके सामने रख दिया। वीडियो लंबा हो रहा है 20 मिनट का, तो अभी निफ्टी का वीडियो ही हो चुका है। अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक के अंदर हमारे जो लेवल है एज इट इज़, देखिए मैंने आपको सारे मार्क करके रखे थे। पहले भी लेवल मैंने आपको बता रखा था, कल ये लेवल हिट नहीं हुआ था, मैंने बोला ये लेवल जाएगा, नीचे तक क्लोज होगा, ठीक है। तो प्राइस ने क्या करा, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, सेम लेवल देखिए यहाँ से हिट करा, प्राइस ऊपर गया, प्राइस अपने एक पीओआई लेवल तक गया। ये पीओआई है, एसएमसी में से पीओआई कहा जाता है, एसएमसी में ये से पीओआई कहा जाता है, ठीक है। एक पीओआई तक गया, वहां से रिजेक्ट मारा, कैंडल रिजेक्ट हुआ, प्राइस पूरा डाउन, राइट। अब प्राइस यहाँ पूरा डाउन हो गया और हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था बाय का, राइट। प्राइस यहाँ से बराबर चला, निकलना था, बट यहाँ पे भी एक पीओआई लेवल था जो एफवीजी लेवल होता है, एक सपोर्ट की तरह जो काम करता है। प्राइस ने उसे ही रिजेक्ट करा और फिर प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे पूरा टाइम साइडवेज हो गया, यहाँ कोई मूव नहीं मिला, ठीक है। बट हमारा जो एक टारगेट था यहाँ पर, ये जो टारगेट हमने डिसाइड करा था नीचे का, प्राइस जब यहाँ से गिरा ना, तो इसको लिया प्राइस ने और यहीं से रिजेक्ट हुआ है। आप पुराने वीडियो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पुराने वीडियो देखिए, आराम से देखिए, 10 बार देखिए। उसके अंदर ये देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि प्राइस का प्ले करने का तरीका क्या होता है, और जो लेबल मैं मार्क कर रहा हूँ वो लेबल किस तरीके से वर्क कर रहा है, राइट। तभी आपको वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि एसएमसी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं चलते हैं, उसके अंदर पीओआईस चलते हैं, उसके अंदर लिक्विडिटी चलती है, उसमें एसएमटी चलता है, उसमें एसएसएल चलता है, उसमें बीएसएल चलता है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेंगी अगर आप चाह रहे हैं कि एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करें। तो वो चीज़ें आप पर करेंगे, आपको ईजी समझ में आएगा, आपको ये नहीं लगेगा, आप कभी पता है ऐसे ट्रैप नहीं होंगे कि प्राइस नीचे गया और आपने सेल करा और प्राइस वापस अंदर चले गया। क्योंकि जब आप ये समझने लगेंगे ना कि ये पीओआईज होते क्या हैं, तो आपको इनको पता चलेगा कि इसे प्ले कैसे करना है और ये वर्क किस तरीके से करते हैं, प्राइस उसको निकालता कैसे है और करता कैसे है, कंटिन्यूकेशन के करता है। तो वो टाइम फ्रेम का फैक्टर होता है, तो उसके थ्रू वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ही बताना चाह रहा हूँ, और अभी तक भी मैंने सिंपल लैंग्वेज में ही बताया कि किस तरीके से प्ले करना है। आपको सिर्फ लेबल ध्यान रखना है और उसे प्ले करने का तरीका, ठीक है। तो अभी लेबल वही रहेंगे, सिर्फ हम ये लेबल जो हिट हो चुके हैं हर बार हम उन्हें हटाते हैं, अभी भी हम वही लेबल हटा रहे हैं, ठीक है। हम ये सारे लेबल इरेज कर रहे हैं। अभी हमारा लेबल क्या हो सकता है अगला, अभी एज इट इज जो टारगेट बचे हुए हैं वो टारगेट स्टिल वैलिड रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। जो टारगेट हिट हो चुके हैं सिर्फ ये कैंसिल होंगे। अब हम पहले तो देखते हैं बाई के लिए, तो बाई पे तो हमारे टारगेट लगे हुए हैं, ठीक है। ये टारगेट एज इट इज रहेंगे, बस ये टारगेट रहेगा सबसे पहले, अभी दो टारगेट उसके बाद रहेंगे। अगर अब प्राइस अगर अप के लिए जाना चाहता है तो सबसे पहले ये वाला लेवल रहेगा एक, ठीक है। प्राइस ये वाला एक लेवल रहेगा अप टारगेट के लिए, जो मैं आपको लगा देता हूँ, ठीक है। अब प्राइस किस तरीके से प्ले होगा, और एक टारगेट रहेगा नीचे के लिए, तो नीचे के लिए टारगेट अब हम डिसाइड करते हैं। ना नीचे एक ये टारगेट हम लगा, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी की तरह हो जाएगा। प्राइस फ्लाइट अगर ओपन होता है, फ्लाइट ओपन होता है, ठीक है, और अगर ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले लेता है, लिक्विडिटी लेके ऊपर चले जाता है, मतलब कैंडल यहाँ कहीं ओपन होती है, ये प्रीवियस डे का लो मार्क करा हुआ है, पर कैंडल यहाँ कहीं ओपन होती है, प्राइस नीचे आता है, वो वापस रिटर्न होता है, तो प्राइस का पहला टारगेट ये रहेगा। प्राइस यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, इसे निकालता है तो फिर ये सारे लेवल्स आएंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा यही रहेगा, जो सेफर साइड पे ऑलमोस्ट यहाँ से 350 टू 400 पॉइंट का रहेगा। हम यहाँ तक के लिए इजी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये लेवल निकाल के फिर ये लेवल हिट कर देता है,
प्राइस अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हो, और फिर अगर यही लेवल को सपोर्ट बना के ये ब्रेक नहीं करता है और यहीं से रिटर्न होता है, तो भी ये टारगेट यहाँ तक रहेगा। मतलब अगर प्राइस अप जाता है तो पहला टारगेट हम यही मार्क करेंगे, तो ये कंडीशन रहेंगी पहली बाइंग की। सेकंड क्या रहेगा, प्राइस यहीं ओपन होता है, प्राइस यहाँ तक आता है, नीचे का डाउन का टारगेट हिट करता है, तो यहाँ से विक बना के अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो भी हमारा टारगेट यही रहेगा। ठीक है, प्राइस इसी तरीके से प्ले होगा। ठीक है, और अगर वही सेम कंडीशन, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है, क्लोज कर देता है, रिट्रेस मारता है, एंट्री होता है, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा आने वाले दिनों। हो सकता है नो डाउट ये कल ही आ जाए। ठीक है, तो वो इसी तरीके से प्राइस को प्ले किया जाएगा। अगर नेक्स्ट डे भी आता है तो हम फिर इसको इधर इधर, ये नीचे ही क्लोज होता है, यहाँ ऊपर क्लोज नहीं होता है, नहीं कर पाता, ये यहीं नीचे कहीं क्लोज होता है, तो फिर हम इसी के प्ले करेंगे। हमारा टारगेट वैलिड रहेगा, यहाँ तक प्राइस को आना होगा। अगर प्राइस यहाँ से निकलता है तो प्राइस यहाँ तक आएगा ही। ठीक है, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा प्राइस, और अब जाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, डाउन के अंदर पहला प्राइस ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। अब कंडीशन ऑफ डिफेंस की प्राइस अगर मुड़ता है पहले टारगेट से, प्राइस यहाँ से यहाँ तक रन करा, यहाँ आ गया, अब यहाँ ऊपर जाने में कामयाब नहीं हो पाया, प्राइस यहाँ से रिटर्न होगा ना, तो प्राइस फिर यहाँ आएगा, पहले प्राइस यहाँ जाएगा, फिर प्राइस यहाँ की तरफ रन करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अपना सपोर्ट लेवल छोड़ता है, तो फिर प्राइस इसको सपोर्ट बना के अप निकलने की कोशिश करेगा, और सेम कंडीशन रहेगी, प्राइस पहले यहाँ आएगा, यहाँ से अगर नीचे निकलने में नाकामयाब रहता है, प्राइस यहीं से सपोर्ट बना के निकलने की कोशिश करेगा, तो डिलीवरी जाएगा। तो इस तरीके से ही प्राइस प्ले होगा, डिपेंड ऑन कंडीशंस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राइस इसमें किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से करना चाहता है, लाइव मार्केट के अंदर हम कैसे प्लान करें या कैसे ट्रेड करें, तो मैं डेली लाइव मार्केट के अंदर 9 o'clock लाइव आता हूँ। ठीक है, 3 बजे तक या 3:30 तक, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन में लाइव रहता हूँ। ठीक है, आप एक बार लाइव पे आइए, चीज़ें चेक करिए, वहाँ क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको पूरी सारी चीज़ें डिटेल लाइव मार्केट में बताऊंगा कि मार्केट को प्रिडिक्ट किया कैसे किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, और कब कहाँ कौन सी एंट्री प्लान की जाती है, प्रीमियम का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिठाया जाता है, और कब एंट्री करी जाती है, राइट, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से रखा जाता है, आपको वो सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बट आपको प्ले इसी तरीके से करना हो, अगर सही तरीके से प्ले करना अगर आपको आ जाएगा, आप इजी प्रॉफिट बना पाओगे। अदरवाइज वही है, जहाँ बाय करना है वहाँ आप सेल करोगे, और जहाँ सेल करना है वहाँ आप बाय करोगे, क्योंकि पॉइंट्स बताना इनफ नहीं होता है। मैंने आपको टारगेट्स बता दिए, बट टारगेट्स पे आने के बाद यहाँ क्या क्या करना है, आप वो लाइव मार्केट में आपको डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, मुझे पता है। जितने भी ट्रेडर मेरे भाई बंधु हैं, सबको बहुत अच्छे से मार्केट के बारे में नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज है, उन्हें सब पता है कि क्या टारगेट रहेगा, प्राइस कहाँ आने वाला है, बट वो एक ही चीज़ में फेल होते हैं। 99% ट्रेडर जो लॉस ले रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि प्ले कैसे करना है, कब कहाँ पोजीशन हमें बाई की बनाना है, कब कहाँ हमें सेल की पोजीशन बनाना है, कब हमें वेट करना है। क्योंकि होता क्या है, मिड ऑफ द मार्केट आप पोजीशन बनाते हैं, एक टारगेट नीचे है, एक टारगेट ऊपर है, अब आपको पता ही नहीं, आप फंस गए, प्राइस यहाँ तक आ गया, आप होप में बैठे। चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि एसएल कहाँ होगा, क्या चीज़ें किस तरीके से प्ले की जाती है। दैट्स वाई मैं 9 o'clock मार्केट में आता हूँ, लाइव रहता हूँ। एक बार आइए, या तो मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देखिए, किस तरीके से पेशेंसली ट्रेड किया जाता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन मैं बता दूँ, यहाँ हैमर बना है, अब आपको एंट्री लेना है, कैसे लोगे। आई नो कि सब पता है आपको, हैमर बनती है ये, बुलिश एंगल फिल्म कैंडल बनी है, राइट, बट ये फेल हो गई, क्यों, नीचे आ गया प्राइस यहाँ से, क्यों हुई फेल, रीज़न पता होना चाहिए, क्यों हो रहा है, और प्राइस क्या नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अब जा रहा है तो क्यों जा रहा है। अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको पता होना चाहिए आपने मिस्टेक क्या करी है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, राइट, तो प्रॉफिट क्यों हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो प्रॉफिट आपका एज है, उसे आपको बढ़ाना है, उसे परफेक्ट करना है। लॉस आपके लिए लेक ऑफ पॉइंट है, उसे ख़त्म करना है। वो चीज़ें आपको कंटिन्यूशन में आने के बाद ही पता चलेंगी, और कंटिन्यूशन में आने के बाद ही, क्योंकि आई नो कि यार सबको सब पता है मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। सबको पता है टारगेट्स क्या है, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, बट क्या होता है अगर आपने कोई पोजीशन बाय करी है तो पता है आपका व्यू फिर आपका ही हो जाएगा, नहीं यार मुझे तो लग रहा है प्राइस अप ही जाएगा, क्योंकि आपने बाय करा उससे चीज़ें थोड़ी चेंज होती है कि मार्केट नीचे जा रहा होगा वो पलट थोड़ी जाएगा, राइट। तो चीज़ें समझने की कोशिश करिए, सही तरीके से ट्रेड करिए। और एक और मुझे खास रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे एक भाई ने कहा था कि गोल्ड का एनालिसिस डालिए मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट के लिए, राइट। तो हम फॉरेक्स मार्केट का भी एनालिसिस थोड़ा सा इसके अंदर बताना चाहेंगे, गोल्ड के अंदर इसी वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे उसके बारे में जानना है। तो देखिए गोल्ड का एनालिसिस अगर अभी हम करते हैं, राइट, तो गोल्ड के लिए हम पहले जाते हैं, पूरा पूरा एनालिसिस बताते हैं इसका। थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा बट देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग तो अभी मंथली कैंडल जो बनी है, तो एक काइंड ऑफ कैंडल की ये बेरिश की होती है, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, ये बेरिश कैंडल है कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग। बट अगर हम एसएमसी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो प्राइस प्रीवियस कैंडल के अप में क्लोज हुआ है, मतलब नेक्स्ट मंथ के जो बायर्स रहेंगे वो भी अप रहेंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ भी प्राइस अप जाने की ही कोशिश करेगा। ठीक है, मंथली में तो हमें दिख गया कि प्राइस को अप ही जाना है। वीकली के अंदर आते हैं, तो वीकली के अंदर क्या बता रहा है कि वीकली के अंदर प्राइस ने एफ जी टैप करा है और रिजेक्ट दिया है, मतलब प्राइस अप ही जाने की कोशिश करेगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक भी अप जाने की ही कोशिश करेगा। और यहाँ पर एक एफ जो एक हर्डल रहेगा उसके लिए, जो कि 4100 के समथिंग है, 4100 डॉलर का जो प्राइस है, यहाँ पे एक हर्डल है। यहाँ तक ऊपर जाके अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर प्राइस नीचे के लिए कंटिन्यू करेगा। ये हाई टाइम फ्रेम का है, मतलब वीकली के लिए, कि वीकली में प्राइस को अप ही जाना है, लेकिन यहाँ से गिरने के चांसेस है वीक के अंदर। ठीक है, अब हम और ज़्यादा डीपली जाते हैं, तो हम इसके लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेते हैं और इसे चेक करते हैं प्राइस क्या दिखाना चाह रहा है। प्राइस अभी क्या दिखाना चाह रहा है, प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। ठीक है, ये सारे लेवल मेरे सेलिंग के थे टॉप से, जो मैंने लगा रखे थे सेलिंग और बाइंग के। अभी क्या है यहाँ पर अगर न्यूज़ देखते हैं तो ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, उसके बाद तो नॉर्मल है, ये तो आएंगे रेड फोल्ड से। ठीक है, आवरली कैंडल के अंदर क्या बताना चाह रहा है प्राइस, प्राइस अभी एक है ना रेंज में फंस गया है, जिसके अंदर है ना ट्रेड लाइन लिक्विडिटी बना रहा है। ठीक है, जिसे आप कैंडल स्टिक पैटर्न में आप बोल सकते हो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, और अगर इसको उल्टा देखेंगे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन जाएगा, राइट। इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पेटल बना है, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो प्राइस नीचे ही जाता है, हमारा राइट, यही चीज़ है। और प्राइस अभी नीचे ही जाना चाह रहा है डेली बेसिस पे। वीकली के अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हाई है, बट प्राइस पहले नीचे जाना चाह रहा है। अगर हम इसे देखते हैं, अगर डे वाइज ही देखेंगे ना, तो डे वाइज ही क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। वीक के बाद अगर हम डे पे आते हैं, तो डे के अंदर ऑलरेडी प्राइस ने क्या करा है, एक एफ को टैप करा है, प्राइस यहाँ से एक बार रिजेक्ट हो गया है, सेकेंड टाइम यहाँ तक आया है, जो कि प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने यहाँ पे टैप करा है, राइट। सीधा नहीं आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप करा है, राइट। अब ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, तो प्राइस का डिलीवरी कहाँ रहेगा, लास्ट POI तक इन डे टाइम फ्रेम प्राइस नीचे तक आने की कोशिश कर सकता है। अब हम और लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर प्राइस क्या करना चाह रहा है, अगर नीचे देखेंगे तो एक POI बाकी, प्राइस अगर आना चाहेगा, अगर इंट्राडे बेसिस पे प्राइस अगर यहाँ से गिरता है तो पहला पॉइंट यहाँ तक रहेगा। ठीक है, जो कितना है, 3900 तक, राइट। तो हम यहाँ पे अगर इसको मार्क कर देते हैं,
प्राइस का पहला टारगेट तो यही मिड में रहेगा। ठीक है, अपन इसको यहाँ तक मार्क करते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से गिरना चालू करता है, कुछ नहीं रहेगा, यहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्राइस अपना बिहेवियर चेंज कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल जाता है, यही प्राइस अगर यहीं से नीचे निकल जाता है, राइट, प्राइस अगर यहीं से नीचे निकल जाता है, ये वाला लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है, प्राइस यहीं से नीचे की तरफ यहीं से रिजेक्ट होता है, तो प्राइस का पहला टारगेट तो यही रहेगा। मैं उसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 3940 का पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट अगर हम इसके अंदर देखना चाहेंगे तो फिर ये लिक्विडिटी हंट होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड टारगेट डाउन के लिए यहाँ तक रहेगा प्राइस का, यहीं से होता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली प्राइस अगर इसको निकालने में कामयाब हो जाता है, प्राइस अगर ये वाला लेवल ही निकालने में कामयाब हो, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस अगर ये वाला लेवल निकालने में ही कामयाब हो जाता है, अगर ऊपर की तरफ, तो फिर प्राइस का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, ये लेवल पर ये रहेगा 4127 रुपये का टारगेट। ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो फिर यहाँ पर ये पूरा कैप्चर अगर करना चाहेगा, तो अभी नॉर्मली मैं आपको नॉर्मली डे बेसिस पे टारगेट बता देता हूँ, प्राइस यहाँ तक निकलने के लिए ट्राई करेगा। पहले ये टारगेट ऊपर के दो हो गए और नीचे के दो टारगेट हो गए, बीच का मिड का रेंज है, प्राइस का जो एरिया रहेगा, प्राइस को 2 पॉइंट निकालना पड़ेंगे। अगर अप के लिए जाना है तो सबसे पहले उसे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ अप चलना चालू कर देगा, और अगर लो जाना है तो ये पॉइंट, इसके बीच में मिड रेंज है, प्राइस को यहीं से अगर नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये रहेगा, अप के लिए पहला टारगेट ये रहेगा, और फिर उसके ऊपर जाता है तो और लंबे टारगेट। ठीक है, बट अभी प्राइस को नीचे आना चाहिए मेरे हिसाब से। जो कंडीशन अगर बना रहा है ना, अगर ये ब्रेक करना चालू करेगा ना, तो प्राइस ये वाले टारगेट तक इजी आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से प्राइस अगर आपको एंट्री देता है और अगर आप निकालते हैं, तो आपका ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रहेगा, यहीं एसएल हो जाएगा अगर प्राइस ये निकाल देता। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बाकी वो लाइव मार्केट का एक देखिए, गोल्ड का ट्रेड करने का एक तरीका अलग होता है। ठीक है, जो भी गोल्ड में ट्रेड करते हैं वो एक अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अभी काइंड ऑफ अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, जो एसएमसी का है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खड़ा हुआ है, प्राइस यहीं से रिजेक्ट करा है, इसीलिए प्राइस रुक रहा है, नीचे भी एक एफवीजी है, उसको प्राइस रिस्पेक्ट करके दोनों तरफ से एक पीओआई है, प्राइस मिड रेंज में चल रहा है। अगर ब्रेकआउट अगर आता है नीचे की तरफ, प्राइस श्योर ये वाला लेवल टैप करेगा और फिर ये वाला टैप करेगा, अगर ये लेवल निकाल देता। अब अप के अंदर अगर ये निकालेगा तो ये तोड़ते हुए निकलेगा सब आपको, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा प्राइस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, क्योंकि मिड कंडीशन में अब तो प्राइस क्लोज हो चुका है, मार्केट चल नहीं रहे, तो यहाँ मुझे कंडीशन नहीं समझ में आएंगी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। एम आई राइट, प्राइस अभी यहाँ पे इसीलिए ये कैंडल आप जो देख रहे हैं ना, ये 30 मिनट का एक कैंडल है, 2 3 4, मतलब 1 आवर प्राइस सिर्फ टोटल साइडवेज रहा है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि प्राइस का बिहेवियर आपको ओपन होने के बाद देखना पड़ेगा। प्राइस अभी ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, प्राइस यहाँ से टैप करके अगर गिरता है और कोई रिजेक्शन कैंडल, नो डाउट प्राइस को पहले आपको यहाँ तक के लिए ट्रेड करना है एक सेफली बेसिस पे, प्राइस यहाँ आता है, एसएल आपको ट्रेल करना पड़ेगा, और फिर प्राइस को यहाँ तक के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। वो प्राइस अगर इसके ऊपर निकल जाता है ना, तो फिर तो आपको ऊपर का टारगेट मिल जाएगा ईजीली, ईजी मिल जाएगा आपको, ये जो टारगेट है ना, यहाँ तक प्राइस का डिलीवरी पॉइंट रहेगा, यहाँ तक प्राइस आ ही जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ बता दिया, प्राइस एक फॉल एंड फ्लैग पैटर्न के थ्रू काम कर रहा है, और ये टूटेगा तो आपको पता है नीचे निकलेगा, जो फ्लैग का एक ये लैग रहता है, इतना ही टारगेट नीचे का रहेगा।
राइट, उतना ही नीचे, तो ऑलमोस्ट वो फिर लंबा हो जाता है। तो बट मैं आपको सेफली डे बेसिस पे प्राइस कितना मूव कर सकता है वो प्ले करना बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक भाई का रिक्वेस्ट आया था स्पेशली कि गोल्ड के बारे में भी बताइएगा कि गोल्ड किस तरीके से प्ले होगा। तो उसके बारे में मैंने बताया। ऑलमोस्ट 40 मिनट का वीडियो हो चुका है ये, ठीक है। बट आप सबसे माफ़ी चाहूँगा इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए। आगे से कोशिश करेंगे कि 15-20 मिनट तक का ही वीडियो अपन प्ले करें, बट आज थोड़ा फ्री टाइम था तो डीपली मैंने उसके अंदर बताया कि डीपली किस तरीके से चीज़ें होती है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एसएमसी की भी चीज़ें है ना। मैं एसएमसी आईसीटी आपको दोनों बताना चाह रहा हूँ, और पॉइंट्स भी बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा सपोर्ट लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगा, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बता सकता हूँ, 1 आवर में भी बता सकता हूँ। और मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना बता रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बता रहा हूँ कि ये लेवल है, ये लेवल है, प्राइस नीचे आता है तो ये रहेगा, ये रहता है। तो मैं इतना तो ईजी, मैं आपको ईजी बता सकता हूँ, प्राइस यहाँ तक जा सकता है। और मैं यहाँ आपको न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्योर चार्ट एनालिसिस है वो करना बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ लिया हूँ कि न्यूज़ है, सिर्फ इतना वर्ड बोल दो तो फिर तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्राइस यहाँ से कुछ भी पलट सकता है, आपका एनालिसिस फिट ही नहीं होगा। एक प्योर चार्ट एनालिसिस अलग होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है न्यूज़। न्यूज़ आती है फंडामेंटल एनालिसिस में, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकली कर रहे हैं तो टेक्निकली को ही फॉलो करें, न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप पूरा न्यूज़ का जानकारी रखिए। सिंगल एक न्यूज़ के ऊपर वर्क मत करिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो ज्ञान आपको या तो पूरा होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या तो नो सीखिए रहो, या तो फिर पूरे ज्ञानी रहो, दो ही चीज़ होंगी। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको प्योर चार्ट एनालिसिस बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब अनसर्टिनिटी रहेगा न्यूज़ का तो चार्ट ऑटोमेटिक क्लियर करेगा, तो मैं बोल दूंगा कि चार्ट अब किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है, वो मैं आपको प्ले करना बता दूंगा, वो किस तरीके से चार्ट स्टक होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है, 41 मिनट 42 मिनट का हो चुका है। आशा करता हूँ सब देखिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए, और अच्छे से अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, सभी को जय श्री राम, खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और जो भी नया है वीडियो पे आ रहा है, देख रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे तरीके से चीज़ों को प्ले कर बताने में और प्रिडिक्ट करने में, ताकि मैं आगे भी और अच्छी वीडियो बना सकूं। और कोई भी मेरा भाई किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाह रहा है, लाइक स्टॉक्स में भी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मुझे बोलिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। और लाइव में 9 से 3 रहता है हूँ, आप बिल्कुल लाइव स्ट्रीम पे आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव मार्केट में भी मैं आपको उस बारे में पूरी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ इसी के साथ हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, शुभ रात्रि।